दोस्तों, मैं माँ के घर के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम बरसों शादी होके आ जाते हैं माँ के घर से और अपने नए घर में अपन मैनेज हो जाते हैं, बस जाते हैं, बट फिर भी माँ के घर की याद कभी नहीं हटती है। बरसों बीत जाए, चाहे सालों बीत जाए, चाहे महीनों बीत जाए, लेकिन हमेशा माँ के घर की याद आती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि माँ के घर में हम ये करते थे, माँ के घर में हम रानी की तरह रहते थे, माँ के घर में हम ऐसे खाते थे। हम रम जाते हैं नई जिंदगी में, नई उमंग में, नई परिवार में, नए बच्चों की खुशी में। जब भी आता है नाम माँ का घर, तो खो जाती हूँ मैं उस घर की कहानी में। माँ के घर में मैं कैसी थी, कैसे रहती थी, क्या करती थी, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कुछ पुरानी यादें सब जिंदा हो जाती हैं। वो कहीं कुछ रिश्ते नाते, वो फुर्सत में ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, चाहती थी जीना फिर वही जिंदगी, ये मेरी तमन्ना ही सही। कितना भी बसा लो अपना घर, पर याद ही आता है माँ का घर। खुद बनकर भी माँ याद आती है सिर्फ अपनी माँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम सोचते थे कि बड़े हो जाएंगे। माँ के घर में जब भी हम खाली बैठते थे, भाई बहन या सब लोग, तो यही सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा होगा, वैसे करेंगे। लेकिन आज पैसा है, सब कुछ होते हुए भी हर इंसान के पास बड़े होने के बाद जो मेहनत करता है उसके पास पैसा आता है, सम्मान आता है, कितने रिलेटिव होते हैं, अगल बगल फ्रेंड होते हैं और अपने मिलने वाले होते हैं, बट फिर भी माँ के घर और भाई बहन की हमेशा याद आती है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम गलत थे। हम उस समय सोचते थे कि बड़े हो जाए, लेकिन आज हम सोचते हैं कि छोटे हो जाए। बट छोटे होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो एक बार बड़ा हो जाता है उसको छोटा होना पॉसिबल नहीं है। ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। इसलिए जब तक हम जिंदगी में रहें, जिस भी कंडीशन में रहें, जिस भी एज की स्टेज पे रहें, उसको हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो बीत जाता है। फिर वो हमें याद आता है कि हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ऐसे थे, मस्ती करते थे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें प्रेजेंट को देख कर करें, फ्यूचर की चिंता ना करें, क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है हमें कुछ पता नहीं है। और अभी जो है वो अच्छा है, और ये सोचना चाहिए कि आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड एवरीवेयर पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव वाइब्स। मेरे चैनल का नाम भी पॉजिटिव वाइब ही है। सो अगर आपको अच्छा लगता है हमारी स्पीच, हमारी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।